हाय दोस्तों, वेलकम। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ 2 नाप लेंगे और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ के चेस्ट पॉइंट को पकड़ के मेज़रमेंट लेना है। 18 है, 18 को मोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। ये हमें चौथा भाग मिला है। ब्लाउज़ के बैक पार्ट से ही लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी 13.5 है, रेडी 13.5 है। लाइनिंग को डबल फोल्ड करेंगे और चौड़ाई में 2 पॉइंट प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो चौड़ाई 11 इंच है, लंबाई 13.5 में 1 इंच, 14.5 इंच मिलेगा। हाफ इंच नीचे मार्जिन के लिए, हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए। और अब हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमें 5 इंच लेना है क्योंकि हमारा डिप नेक है, इसीलिए हम 5 इंच लेंगे। 5.5 हमारा आर्म लेना है, बगल का हिस्सा लेना है और जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे भी लेंगे, उसका मार्क करेंगे। ये हमारा एक कोना बन गया है। स्केल की सहायता से हमें अच्छे से मार्क कर लेना है। अब हमें बगल में 1.5 इंच का निशान लगाना है। जितनी हमारी चौड़ाई है उतनी ही हमें मार्क लगा लेना है और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए छोड़ देना है। और ऊपर के साइड में कर्व के हिसाब से थोड़ा क्रॉस में ऐसे बगल का शेप लगा लेना है। और ये हमारा बैक पार्ट का ग्राफ तैयार हो चुका है। हमने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही ली थी। हमने 2 ही मेजरमेंट लिए हैं, उसी की सहायता से हम पूरा ब्लाउज कट करेंगे। पर हाँ, मेजरमेंट लेते वक्त पूरा ध्यान रखिए कि किस तरह से लेना है। जिस तरह से मैंने नाप वाले ब्लाउज को नाप कर लिया था वैसे ही आपको भी लेना है। और अब हम बैक पार्ट के नेक का मार्क करेंगे, गले का मार्क करेंगे। पीछे हमें 4.4 इंच का बेल्ट चाहिए, तो हमने 4.5 इंच का बेल्ट रखकर हमने गले का शेप दिया है। 2.5 इंच ऊपर लिया है, 2.5 इंच नीचे लिया है और स्केल की सहायता से उसे मार्क किया है और राउंड शेप दिया है। थोड़ा बाहर ही देना है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग नहीं देना है। और अब हम कट करेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट हमें समेटते वक्त ध्यान रखना है। हमारे बैक पार्ट की चौड़ाई 11 इंच थी, तो इसकी 12 इंच लेनी है। हाइट बैक पार्ट की 14 इंच थी, 14.5, तो इसकी 15.5 इंच लेनी है। और बैक पार्ट को ऊपर रखते हुए इस पे मार्क लगाकर ले लेना है, दूर हटा देना है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें उसका चेस्ट पॉइंट लेना है 10.5 से 10 इंच के बीच में। और हमारी जितनी चौड़ाई है 9 इंच चौड़ाई है, तो हमारी पूरी राउंड चौड़ाई कितनी होती है उसमें 10 का भाग देना है। वरना आप ये समझ लीजिए 3.5 इंच से 4 इंच के बीच में ही लेना है। ये हमारा प्लस पॉइंट बन चुका है। अब हमें जितना 3.5 इंच ऊपर लिया, 3.5 इंच नीचे, 1.25 इंच दोनों साइड में, मतलब कि 1.5 इंच का गैप दे दिया है। अब हमें ये बगल से 1.25 इंच का शेप देते हुए फ्रंट पार्ट के शेप देना है। 1/2 इंच नीचे खिसका देना है और अब हमें इसको इससे मिलाना है। मैं जहाँ जहाँ जितना जितना मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल आप भी इतना ही करते जाइए। 34, 36, 38 सबके लिए एक ही है। आपको ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ना है। तो इसी तरह से मार्क करिए। 1/2 इंच का हमने गैप देते हुए यहाँ मिला लिया है और नीचे यहाँ पे सीधी लाइन बनानी है। ये 1.5 इंच का गैप है, ये थोड़ा कर्व देते हुए इस तरह से पूरा नीचे तक ले जाना है। ये 1 इंच ज़्यादा है, इसको पूरा नीचे तक लेके जाना है। और अब हमें बैक पार्ट से मिलाना है। 1/2 इंच हमने ऊपर निकाल दिया है और 1/2 इंच अब हम नीचे भी निकाल देंगे और क्रॉस लाइन बनाकर इसको मिला लेना है। और इसी तरह से आपको ये देखिए, ये बैक पार्ट का हम प्लेट लगाएंगे तो हमें 10 मिला है। अब हम यहाँ पे भी एक 1.5 इंच का लिया था, इसको भी प्लेट लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमको 10 इंच ही मिलेगा। देख लीजिए, ये 10 इंच है, मतलब हमारा नीचे का भी एकदम सेम है और साइड का भी सेम है। अब हमें इसका कटिंग करना है। जो हमने साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारे प्लेट की स्टिचिंग में चला जाएगा, और जो हमने साइड में 1 इंच ज़्यादा लिया था वो 1/2 इंच दोनों साइड से निकल चुका है। और ये देखिए, हमारा साइड में और नीचे दोनों साइड में बैक पार्ट कम्प्लीटली एक ही जैसा बना है। और इसको स्टिचिंग के बाद में इसकी फिटिंग देखना आप, कितना सुपर स्टिचिंग के पूरे ब्लाउज के लाइनिंग के कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। पर हमारे मेन फैब्रिक को देख लीजिए, इसमें किस तरह का डिज़ाइन है जिसका सर ऊपर है और पैर नीचे की साइड में है। तो हमें सेट करते वक्त ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से सेट करना है। हमेशा कई बार इस तरह से हो जाता है कि एक स्लीव में सीधे पिकअप आते हैं, एक स्लीव में उल्टे पिकअप आते हैं। तो सभी बात का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है ये देख लीजिए। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, उसके बाद में सेट करना है। मैंने किस तरह से सेट किया आप देख लीजिए। पीकॉक का चेहरा ऊपर है, पैर नीचे की साइड में है और इसी तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है और ये स्लीव लगाया है।
ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसी तरह से आपको भी लगा कर कट करना है। पूरी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग कटिंग हो चुका है। देख लीजिए आप सभी में, देख लीजिए सिर्फ साइड के पार्ट्स को छोड़कर सब में देख लीजिए पिकॉक सीधा ही है। और डिज़ाइन, कभी भी कोई भी ऐसा डिज़ाइन वाला कपड़ा है तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को पकड़कर कट लगाना है। अब हम इसकी स्टिच लगाएंगे, इसका राज बाद में समझ में आएगा आपको। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना। पर ये कपड़ा कैसा है, इस कपड़े के ऊपर छोटे छोटे कुंदन लगे हुए हैं। इन कुंदन को जहाँ जहाँ स्टिच लगानी है वहाँ से हटा लेना है। ये गम से चिपके हुए हैं तो उसको उखेड़ के दूर हटा देना है। आप नाइल से भी हटा सकते हैं, पकड़ के भी, या फिर किसी की सहायता लेकर। मैंने बॉबिंग से हटाए थे उसके बाद में। और ये नहीं हटाएंगे तो नीडल टूटने का डर रह सकता है, इसीलिए हमको ये हटा ही देने हैं। हर कपड़ा अलग तरह का आता है, कोई कोई कपड़ा इस तरह का आता है तो उसको उस तरह से निकालना है। अगर मोती आ जाए तो कूट के निकाल देना है। कुंदन है, छोटे छोटे बिट्स है तो उसको ऐसे गम से चिपके हुए हैं तो उनको उखेड़ के ही निकालना पड़ेगा। पर जहाँ जहाँ स्टिच लग रही है वहाँ वहाँ हमको निकाल देना है। ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम लाइनिंग को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, हमने जो कट लगाया था ना उसको अब मिलाना है। कट से कट मिलाएंगे। अब हम अंदाज़ा लगा सकता है कि कहाँ से हमको जॉइंट करना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि ऐसे ही लगाते हुए जाते हैं तो कभी कोई सिरा बढ़ जाता है, कोई सिरा कम हो जाता है और उसका जो शेप रहता है, शेप से शेप नहीं मिलता। पर इस तरह से कट लगाने की वजह से शेप से शेप मिल जाता है। और अब हम इसके ऊपर एक डबल सिलाई भी लगा लेंगे। प्रॉपर सिलाई लगाने की वजह से, क्योंकि ये अनविजिबल सिलाई है, ये अंदर की साइड में जाएगी तो इसको पूरी तरह से सिक्योर कर लेना। अब इसको पलटाएंगे और देख लीजिए आगे से पीछे से दोनों साइड में ये अंदर की साइड की सिलाई है तो ये आगे भी नहीं दिखाई देगी और पीछे भी नहीं। और ये देखिए हमारे कप्स का कितना अच्छा शेप आया है। बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें हमने पैड नहीं लगाया है, ये विदाउट पैड है। अब हम दूसरी साइड में लगाएंगे। सेम इसी तरह से लगाना है, इसी मेथड से। तो ये मैं थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ पर आपको सेम इसी तरह से लगाना है। इसी तरह से कुंदन हटा देने हैं, कट लगाना है और कट से कट मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है तो हमारा कप साइज बहुत अच्छे से बनेगा। आप देख लीजिए कितना सुंदर तरह से हमारा शेप बन चुका है। सिलाई बैक साइड में भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। देख लीजिए किस तरह से पूरी तरह से अनविजिबल स्टिच है ये बन चुका है। फ्रंट पार्ट को अब हम साइड में कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट में हमें बटन लगाने हैं तो उसको मिडल में पहले कट कर लगा लेंगे। मिडल से हमें कट कर लेना है। आपको अगर फ्रंट में बटन लगाने हैं तो आप फ्रंट में कट कीजिएगा। मुझे इस ब्लाउज में बैक में बटन लगाना है तो मैंने बैक कट कर लिया है। दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रखकर नीचे स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच कवर करते हुए और यहाँ से भी कुंदन हटा देने हैं और हमारे स्टिच लग चुके हैं। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से स्टिच लगानी है और कुंदन को हटा देना है। अब देखिए मैंने इसको ये बॉबिन से हटाए हैं क्योंकि नाखून में दर्द होने लग गया था, इसीलिए दोनों पार्ट्स में मैंने स्टिच लगा ली है। अब हमें इसको पलटा देना है और लाइनिंग को नीचे की साइड में दबाते हुए दार सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स में दार सिलाई लगानी है। एक में मैंने लगा ली है, अब हम दूसरे में भी लगा लेंगे। आपको भी इसी तरह से लगा लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में काजे बटन पट्टी लगाएंगे। जो बिल्कुल फ्रंट में लगाते हैं वैसे ही लगानी है। लेफ़्ट पार्ट में पतली वाली और राइट पार्ट में मोटी वाली पट्टी लगानी है और इसको रेडी कर देना है। पतली वाली पट्टी को पूरी तरह से अंदर की साइड में मोड़ के तार सिलाई लगानी है और जो मोटी वाली पट्टी होगी उसको नीचे से लगाएंगे तो वो बाहर की साइड में, उसको पूरा नहीं मोड़ेंगे। इसको देखिए हाफ में मोड़ा है और यहाँ पे मोटी वाली पट्टी नीचे से लगाएंगे और नीचे से लगाते हुए हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पे भी कुंदन की वजह से प्रॉब्लम आने लगी तो हमने कुंदन हटा दिए हैं। अब हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसको मोड़ेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इसको डबल फोल्ड में करके बीच में सिलाई लगानी है। नीचे से भी अपने ब्लाउज़ के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से ही मोड़ देना है। इसमें भी सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा काज बटन पट्टी बन चुकी है। मैं मशीन पे ही काज बनाती हूँ तो मैं मशीन से ही आई बना रही हूँ। आप चाहे तो आप भी इसी तरह से आई बना सकते हैं या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं। आपको जो पसंद आए उस तरह से आप करिए।
मशीन पे आई पसंद आए तो मशीन से करिए, हाथ से आए तो हाथ से करिए। अगर हाथ से करना है तो सीधी सिलाई लगा लें। अब हम बैक पार्ट के शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने पूरे को अटैच नहीं किया है। मैंने सिर्फ नीचे ही सिलाई लगाई थी, बाकी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच नहीं किया था। अब हम हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हम फ्रंट और बैक को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से शोल्डर मिलाना है। उसके बाद में स्लीव अटैच करेंगे और उसके बाद में गले की पट्टी भी, उरे भी पट्टी बनाकर जॉइंट कर देंगे। मैं पहले पूरी गले की पट्टी लगा लूँगी, उसके बाद मैं स्लीव अटैच करूँगी। ये काजा बटन पट्टी है, इसको मिलाते हुए देख लेना है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो थोड़ा कट करके निकाल के शेप को सही कर देना है। और अब हम इसके ऊपर उरे भी पट्टी कट करेंगे और गला पट्टी लगाएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। और देख लीजिए मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक इस तरह से